से पूरे जो 102 लोकसभा है, हमारे उत्तराखंड की 5 और गढ़वाल लोकसभा के मतदाताओं से हमारा निवेदन है कि वह बड़ी संख्या में निकले, सभी युवा साथी निकले, सभी बुजुर्ग माताएं बहनें निकले, बड़ी संख्या में मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। कांग्रेस की 30 सीटें भी नहीं आने जा रही है और कांग्रेस इतिहास की सबसे न्यूनतम स्तर पर इस चुनाव में जाने वाली है। चलिए, तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह राठी देहरादून से हमारे साथ है, समीर शाह नैनीताल से, अल्मोड़ा से विजय और अरविंद नौटियाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रुख करेंगे सीधे समीर का। समीर, कितने प्रतिशत अभी मतदान हो चुका है, क्या कुछ तस्वीर है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए महापर्व जो है वो नैनीताल में भी चल रहा है और सवेरे से लोग जो है वो मतदान करने के लिए तो वोटिंग सेंटर है वहाँ पहुंच रहे हैं। सवेरे का वक्त की अगर हम बात करें तो जो वोटिंग की उसका जो परसेंटेज था वो काफी कम था, लेकिन जैसे दिन बढ़ता गया, समय बढ़ता गया तो वोटर्स जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नैनीताल जिला है ये इसमें लगभग 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें अभी जो सवेरे 7 बजे से 1 बजे का अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो वो लगभग 38% के आसपास पहुंच चुका है। तो वोटर्स जो है वो घर से निकल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। तो और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उन्होंने अपना हल्द्वानी में वोट कास्ट करा था और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी, उन्होंने भी अपना हल्द्वानी जो क्षेत्र है वहां उन्होंने अपना वोट कास्ट करा था। बिल्कुल, तो अब रुख करेंगे अजीत सिंह राठी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अजीत, मतदान का प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लेकिन अभी आपने सुना था प्रतिक्रिया जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत कह रहे थे कि लोगों के अंदर वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है जो उत्साह होता था। हालांकि वो गैर राजनीतिक संगठन से आते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं एंटी गवर्नमेंट ही रहती है। क्या वाकई ऐसा है ग्राउंड पर, जो उत्साह नजर आता था वैसा नहीं है? अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा चलाए जाते हैं, उसका असर नहीं दिखा, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, 1 बजे तक यहाँ 25% मतदान हो चुका है उत्तराखंड में 5 सीटों पर और सबसे ज्यादा मतदान 26% 11 बजे तक, मैं 11 बजे की फिगर आपको बता रहा हूँ, 11 बजे तक 25% मतदान हो चुका है और सबसे ज्यादा मतदान हरिद्वार संसदीय सीट पर हुआ है। हरिद्वार संसदीय सीट विशुद्ध रूप से मैदानी सीट है और मैक्सिमम खेती बाड़ी और किसान यूनियन का वहीं पर एक प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी तरफ पूरे ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि 11 बजे तक तो ये एक फिगर निकल कर आई है, 25% हो चुका है। उधर तमाम राजनीतिक दलों ने बड़े जो अति विशिष्ट महानुभाव हैं, जो बड़े राजनेता हैं, उन्होंने सबने अपने वोट भी कास्ट किया। अनिल बलूनी ने पौड़ी में वोट कास्ट की, चीज लगातार हो रही है और इस मतदान केंद्र यहाँ पर जुमे की नमाज भी है। जुमे की नमाज अता करने के बाद भीड़ बढ़ेगी, तो उनका इशारा अपने वर्ग विशेष के जो मतदाता हैं उनकी तरफ था कि लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तमाम दिग्गजों को लोकसभा चुनाव में उतारा है और अगर जब बड़े राजनीतिक नेता चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पॉलिटिकल अवेयरनेस का और मतदाताओं के बीच में मतदान करने के लिए अवेयरनेस का एक जिम्मेदारी उन नेताओं की भी बनती है। जैसे हरीश रावत के भले ही उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वीरेंद्र रावत हरिद्वार से, लेकिन अगर हरीश रावत को माइनस कर देते हैं तो वीरेंद्र सिंह रावत का कोई वजूद नहीं है, तो ये मानकर चलना चाहिए कि हरीश रावत ही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी 2 पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार संसदीय सीट से आमने सामने हैं। और नैनीताल की बात करते हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल बलूनी जो एक बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के हैं, भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं और राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, 6 साल अभी उनका टेन्योर पूरा हुआ है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से गणेश गोदियाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने एक जमाने में निशंक और धन सिंह रावत दोनों को चुनाव हराए हैं, वो अनिल बलूनी के सामने लड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अल्मोड़ा की, तो वहां टमटा वर्सेस टमटा की लड़ाई है। कांग्रेस से भी टमटा प्रत्याशी हैं प्रदीप टमटा और बिल्कुल अजीत, लगातार आप हमारे साथ बने रहे, आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ अरविंद नौटियाल भी टिहरी से बने हुए हैं। अरविंद, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, लगातार हम अपडेट्स ले रहे हैं। फिलहाल अगर टिहरी गढ़वाल की बात की जाए, वहां पर स्थिति क्या है, कितने प्रतिशत वहां पर अभी तक मतदान हो चुके हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से लेकर अभी तक जो 11 बजे का फिगर है 22.80% यहाँ पे मतदान हो चुका है। और जिस तरह से पहले की अपेक्षा यहाँ पे जो मतदान का प्रतिशत है वो काफी
बढ़ा है, क्योंकि 11 बजे तक मतदान का प्रतिशत कम रहता था, लेकिन इस बार प्रतिशत 22.80% पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन विभाग की जो जन जागरूकता जो कार्यक्रम थे, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर पहल जो अच्छी दिखाई देने लगी है कि लोग बूथों पर लाइन लगाकर खड़े हैं। और मैं खास तौर से बात करूं जो दिव्यांग बूथ है, दिव्यांग बूथ में भी काफी जो दिव्यांग हैं वो मतदान करने पहुंचे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही जो सखी बूथ है, सखी बूथ में भी जो महिलाएं हैं वहां पर भी मतदान कर रहे हैं। कई महिला मतदाताओं ने तो निर्वाचन विभाग की तारीफ कर डाली है कि जो इस बार निर्वाचन विभाग ने पहल की है वो अच्छी पहल की है, क्योंकि जो पीजी कॉलेज नेटिरी में है वहां पर जो सखी बूथ है वहां पर महिलाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि जैसे ही मतदाता वहां पर पहुंच रहा है उसको तिलक लगाया जा रहा है, साथ ही पकड़ के उनको अपने साथ अंदर मतदान स्थल तक ले जाया जा रहा है और फिर उनको जलपान भी कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कार्य किए गए हैं उनकी तारीफ मतदाता यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए हैं। और दिव्यांग जो मतदाता है उन्होंने भी निर्वाचन विभाग की तारीफ की है और साथ ही जो अपने साथी हैं उनके लिए भी अपील की है कि ये देश के लिए अपना मतदान वो जरूर करें, क्योंकि मतदान करना सबका अधिकार है। और साथ ही ऑल सेंट कॉन्वेंट स्कूल की मैं जहां तक बात करूं तो कॉन्वेंट जो स्कूल है वहां पर गढ़वाली में स्लोगन लिखा गया है कि मतदान करना आपका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं जो निर्वाचन विभाग के द्वारा जो जन जागरूकता अभियान किया गया उसकी एक अच्छी पहल भी रही कि इस बार जो मतदाता मतदान करने के लिए बाहर निकल रहा है और इसी का है कि जो आज 11 बजे तक। बिल्कुल वापस आऊंगा आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। महावीर नेगी भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। महावीर, कितने प्रतिशत मतदान में इजाफा हुआ, क्या कुछ तस्वीर है, और संभव हो तो लोगों से भी बात करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 11 बजे तक 26% के आसपास जो मतदान है वो यहाँ पर हुआ है। लोगों का उत्साह खासकर देखने को मिला, खासकर ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से मतदाता वोट करने के लिए निकला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल हम मान सकते हैं, या फिर वो उस जागरूकता का रिजल्ट मान सकते हैं जो निर्वाचन आयोग कई दिनों से चला रहा था। बात रही मतदाताओं, क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार है तो हरिद्वार में संतों का जो उत्साह है वो किस तरह का है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। जूना अखाड़े के संत यहाँ पर मतदान करने पहुंचे थे और हमारे साथ इस समय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र पुरी जी हैं। मैन जी, जिस तरह से उत्साह की बात करें, वोट संतों का जा रहा है, किस मुद्दे पर जा रहा है? देखिए, आप देख रहे हैं मैं भी मतदान करके आया हूँ और मैं आपके द्वारा सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, 100% मतदान करें। और मुद्दा जो है, मुद्दा आप देख रहे हैं हमारे मुद्दे क्या है और मुद्दे आज तक आप देखते आए और आगे भी देखते रहेंगे। बाकी हमने यही मन में रखा है कि एक अच्छी सरकार आए और सरकार तो अच्छी है ही, ज्यादा कहना उचित नहीं है क्योंकि यहाँ जो हम खड़े सही जगह नहीं है। तो जिस तरह से इस चुनाव में देखने को मिला है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे भी रहे हैं, हालांकि विकास की बात लोगों ने की है, तो ऐसे में क्या लगता है कि मतदाता किस ओर कर सकता है? नहीं, देखिए ये हवाई बातें हैं, कोई मतलब जितने भी मुद्दे हमारे हैं, आपने देखा होगा उत्तराखंड में जितना विकास हुआ है कहीं नहीं हुआ है। और आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ा है उत्तराखंड के। मैं समझता हूँ घर घर तक हो गई है, किसको क्या चाहिए, किसको बिजली चाहिए, जल पानी, सब चीजें कार्य हो रहा है। तो बाकी वो जो कहना भी उचित नहीं है इतना। तो क्या कहेंगे कि इस चुनाव में जो वोट डाला गया है संतों का, स्पेशली अगर मैं सनातन की बात की गई, सनातन के रक्षक को वोट दिया गया है? देखिए, आज ऐसा लग रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने भारत की आजादी में हिस्सा लिया, अपनी जान दी थी, यही आज का दिन है, यही माफ। तुम्हारे साथ अन्य सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। अल्मोड़ा से विजय इस वक्त हमारे साथ, दिग्विजय हमारे साथ बने हुए हैं। दिग्विजय, इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है वहां पर? अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा में 11 बजे तक 21% के आसपास मतदान हो चुका है। एक बहुत करने वाली बात यह है, अभी हम खड़े हैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अल्मोड़ा की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एकता बिस्ती। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने
छुट्टी लेके नौकरी से आके यहाँ मतदान दिया है और युवाओं से इनकी क्या अपील है, तो हमारे साथ एकता इनसे जानते हैं। तो एकता जी ये बताइए कैसा है मतदान का रुझान और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो उत्तराखंड की कहूँगी कि अपने मतदान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और ठीक है दिग्विजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे तमाम जो संवाददाता है ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, तमाम जानकारी साझा कर रहे थे, किस तरीके से मतदान प्रतिशत है इसको लेकर भी अपडेट दे रहे थे। बढ़ेंगे आगे।